एक आश्रम था। उस आश्रम में रहने वाले एक शिष्य को अकेलेपन से बहुत प्रेम था। वह आश्रम के सभी कामों को करने के बाद अक्सर आश्रम में एकांत में जाकर बैठ जाता था। बैठा बैठा आसपास की चीजों का निरीक्षण करता रहता था या फिर किसी भी चीज पर विचार करता रहता था। जब वह अकेला होता था तब वह सबसे ज्यादा खुश होता था, चाहे वह आश्रम के कामों को करने के बाद कितना ही क्यों न थक जाए। जब वह खुद के साथ पूरा वक्त बिताता तो उसकी खुद की थकान दूर हो जाती थी। जब भी उसके मन में किसी बात को लेकर उलझन होती थी तो वह एकांत में जाकर बैठ जाता था और ध्यान से उस समस्या पर विचार करता था और कुछ समय पश्चात उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता था। उसका यूं अकेले अकेले रहना आश्रम के सभी बच्चों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि आश्रम के सभी बच्चों को जब भी मौका मिलता था वे साथ में खेलते और मौज मस्ती करते थे। लेकिन वह लड़का एकांत की तरफ हमेशा भागता रहता था। उसके केवल एक दो ही गिने चुने मित्र थे, जिसकी वजह से आश्रम के दूसरे बच्चे उसकी मजाक बनाते थे, उसे तरह तरह के नामों से पुकारते थे। उसे वे लोग घमंडी और संकी भी बोलते थे। हालांकि शिष्य उन सभी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन कभी कभी वह आश्रम में रहने वाले बच्चों की बातों से बहुत दुखी हो जाता था। एक दिन वह ऐसे ही दुखी मन से अपने गुरुजी के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बताई कि उसे एकांत में रहने से कितना प्रेम है और आश्रम के बच्चे उसकी आदत की वजह से उसे कितना परेशान करते हैं। गुरु बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने उस शिष्य की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, बेटा, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। यह तुम्हें खुद से मिलाएगा। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, बल्कि उसको एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। तुम्हें एकांत पसंद है, इसका मतलब तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। अपने एकांतपन का सम्मान करो। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 खूबियां बताऊंगा जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वह खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरियों और ताकत के बारे में जान पाते हैं, जिसकी वजह से वे दूसरों की तुलना में परिस्थितियों का सामना ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है, उनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है। ऐसे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं वे अकेले रह ही नहीं पाते। उनके अंदर दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार आने लगते हैं, जिससे कि उनके व्यक्तित्व में वह अनूठा और निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों का मिश्रण होता है। एकांत में रहने वाले लोग जो खुद के साथ समय बिताते हैं वह दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होते। उनको अपने जीवन जीने के खुद के नियम होते हैं। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है, इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है। अकेले रहने वालों की तीसरी खूबी है कि यह सकारात्मक होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग साथ में होते हैं तो वो एक दूसरे से तुलना करना, ईर्ष्या करना, घमंड और लालच जैसे विचार खुद ही आने लगते हैं और इंसान इन विचारों के चक्कर में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों को मन में ऐसे विचार नहीं आते। वह अकेले हैं, इसलिए घमंड, लालच जैसे विचार दूसरों की तुलना में काफी कम आते हैं। अकेले रहने पर उन्हें खुद के बारे में सोचने का समय ज्यादा मिल पाता है, जिससे वो अपने नकारात्मक विचारों को दूर करने में सक्षम होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खूबी है कि ऐसे लोग अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं। हेल्दी लोग अपना काम अक्सर खुद ही करते हैं, इसलिए दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं या अपने काम को लेकर बहुत अस्पष्ट होते हैं और भविष्य में बहुत ही सक्षम होते हैं और बहुत ही आगे जाते हैं। अकेले रहने वाले लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं, जिससे यह लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह उनके अनुशासित होने का एक कारण भी है। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की 5वीं खूबी है कि ये किसी भी चीज को बड़ी गहराई से सोचते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी चीज को गहराई से सोचना और बहुत ही बारीकी से सोचना।
इसलिए जितने भी बड़े से बड़े कवि रचयिता हुए हैं उन सबको एकांत बहुत ही पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो अपने अंदर की आवाज को सुन पाता है। ये जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में रहकर हुई है, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज को बहुत ही बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने बताया, अकेले रहने वाले लोगों की छठी खूबी है कि यह लोग बहुत ही कलात्मक होते हैं। वह बहुत देर तक अपने कामों में ध्यान केंद्रित कर पाने में सक्षम होते हैं, जिस कारण इन लोगों के काम में रुचि होती है। ये लोग उस काम को बहुत आगे तक ले जाते हैं, क्योंकि इनके आसपास इनके ध्यान को बटाने वाला कोई और नहीं होता है। इसलिए जब तक चाहे वह अपने काम में खोए रह सकते हैं, और यही कारण है कि ऐसे लोग बहुत ही रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। सातवीं खूबी है, अकेले रहने वालों के दूसरों के साथ रिश्ते बहुत ही गहरे होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपना संबंध नहीं बनाते, लेकिन ये जितने भी लोगों से अपना संबंध बनाते हैं उनके साथ संबंध सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जितने भी दोस्त होते हैं वे उनके साथ पूरी ईमानदारी से रहना पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि अकेले रहने वाले लोग कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे ये लोग दिल से जुड़े होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अपना मान लेते हैं उनके सामने अपनी पूरी बात रख देते हैं। गुरु ने 8वीं खूबी बताई, अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर भी बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज उनके ऊपर कोई समस्या है तो उन्हें अकेले ही समस्या का निवारण करना है। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बढ़ने से मानसिक और भावनात्मक तौर पर बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। गुरु के मुख से ऐसी बातें सुनकर शिष्य के मन में अपने एकांत में रहने की आदत को लेकर कोई मलाल, कोई संशय नहीं रह गया, बल्कि उसे अपनी इस आदत पर गर्व महसूस हो रहा था। इस जानकारी के लिए उसने गुरु का बहुत धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।